धनवंती हरियाणवी ताई की राम राम। भाई बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। मैं खुश हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब भी खुश होंगे। मेरे हम उम्र साथियों से मैं ज़्यादा उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जिस हाल में है मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो। देखो, ये हर घर की कहानी तो नहीं है, लेकिन कोई कोई ऐसे निकल जाते हैं। अनोखे उदाहरण बताऊंगी एक। अब सच्ची घटना के साथ रूबरू होती हूँ। नाम देखो, उन्होंने बोला है बताना नहीं। मैं ठीक है। दो सगे भाई, एक बाप के दो बेटे, माँ बाप, दो बेटे, दो बेटियां। बेटियों की शादी कर दी, ठीक हो गया। बेटी तो घर बार की होगी, लेकिन अब क्या बेटों की शादी करनी थी। पहले बड़े बेटे की शादी की, फिर छोटे बेटे की शादी करी। छोटे बेटे की शादी की, दोनों का बच्चे हो गए। बड़े का 3 हो गए, छोटे का 2 बच्चे। बड़े का 2 बेटी 1 बेटा और छोटे का 2 बेटी। तो अब क्या था, अब बच्चे धीरे धीरे गोदी हैं, आंगड़ी हैं, चल रहे हैं। बहुत अच्छा परिवार चल रहा, दादा भी खुश, दादी भी खुश। लेकिन इस ऊपर वाले का कुछ नहीं पता होता कि भगवान की निगाह किस साइड सीधी है। ये जो भगवान करता है वो करता तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आम इंसान की एक फितरत है, वो केवल अच्छा ही अच्छा देखता है। और सुने है ना, पूत कपूत सुने हैं लेकिन माता नहीं कुमाता। तब ऐसी भगवान की करनी हुई। उन लड़कों के माँ बाप भी गुजर गए। अब क्या रह गया, 2 भाई। 2 भाई रह गए, तो छोटे वाले की बहू गुजर गई। छोटे वाले की बहू एक्सीडेंट में एक्सपायर होगी। अब शादी तो करनी है ना उसकी, तो उन बड़े भाई ने दाएं बाएं रिश्तेदारी से, परिवार से जुगाड़ लगा कर ऐसा रिश्ता हो जो मेरे भाई के बच्चों को संभाल ले। तो 2 बच्चों के बाप का जो आए, उसी से शादी करवाने की इच्छुक हो, चाहे वो आगे तो छोड़ रखी हो, तलाकशुदा हो, या अब छोटे हैं की शादी कर दी थी। तो 30-32 साल का लड़का है, तो उसको कवारी भी मिल सकती है। काम घर का बढ़िया बेचारा का, ज़्यादा वैसा नहीं, लेकिन ठीक। तो अब देखो, एक अनमैरिड लड़की गरीब की बता दी किसी ने, ठीक है। शादी तो क्या, अपने 4 आदमी 5 आदमी जाकर ले आए आराम से। वो उन बच्चों को अपना बेटे समझती, अच्छे से रहती। जेठानी को भी इतनी दिक्कत नहीं, भाइयों को भी दिक्कत नहीं, न जेठ को, ना आदमी को, ना बच्चों को। लेकिन ये परिवार, ये रिश्तेदार, ये पड़ोसी, ये टिकने नहीं देते। और बोलते हैं ना, 100 सुनार की 1 लुहार की। जैसा हमेशा वाइब्रेशन माँ नहीं मोसी है, दिखावा करे है, दिखावा करती है। वो वो बच्चों को बिल्कुल दिल से चाहती, लेकिन समाज में बच्चे भी प्यार करते। बोले कुछ नहीं है, या कुछ भी नहीं, इसके बच्चे हो जाएंगे ना, तब देखना कैसे ठोकर पर रखेगी। तो समय का पहिया चलता रहा। अब शादी का हो गए 2-3 साल है, लेकिन वो बोलते हैं ना, कई बार ये कटु शब्द, ये बोल का घाव भरता नहीं, बाहर अंदर तो जाना ही पड़ता है। खेत का भी, घर का भी, बेटोड़े का भी, सारा ही करना पड़ा है। कभी बाजार भी जाना पड़ा है, घूमा है। तो वो उसने अपने बोल दिया कि मेरा ऑपरेशन करवा दो।
तो ननदे भी, ननदोई भी, वो जेठ भी, आदमी भी, सब खुश। एक ने भी आवाज नहीं उठाई कि तू, तेरे पेट का बच्चा तो एक पैदा करके देख ले, भगवान ना दे तो क्या है, लेकिन अगर हो जाए तो किसी ने भी नहीं बोला। उस बेचारी ने अपना ऑपरेशन करवा लिया। उसका कोई बच्चा नहीं है ना पेट का, आदमी के है ना 2 बच्चे, ठीक है। लेकिन देखो कुदरत का करिश्मा, कुदरत का तो क्या ही कहें, बदतमीजी का लगा लो। जेठानी भागेगी किसी और को लेकर। आजकल तो ये 3-3 बच्चा न छोड़कर जो आप जेठानी भागी, उसका तो बिना पैदा किए उसके 5 बच्चे हो गए। 5 बच्चे, दोनों भाई और 5 बच्चे। वो एक औरत काम करने वाली, बच्चे पढ़ रहे हैं आराम से, वो सारा करती है बेचारी, घर का, पशु का, जो उससे जो एक माँ का फर्ज होता है वो अपनी तरफ से निभा रही है। तब देखो अब वो बच्चे हो गए जवान, अब वो बच्चे जवान हो गए और कुदरत का करिश्मा, आदमी एक्सपायर हो गया। वो छोटे वाला, बड़ा जेठ तो है लेकिन उसका आदमी एक्सपायर हो गया। तो देखो क्या, 2 बच्चे रह गए ना उसके, 2 तो उसके आदमी के, 3 उसके जेठ के। अब ये नहीं पता कहाँ से फटकार लगी। अब जेठ की शादी कौन करेगा, 3 बच्चा का बाप। अब बच्चे भी जवान हो गए। अब न तो अब जेठ के साथ तो बोलना क्या है, कौन बताए क्या है। 5 के 5 बच्चे शादी लायक हो रहे हैं, एक नहीं बोलता उसके साथ। उस बेचारी का केरा, उसका ना पेट का बच्चा है और ना उधर से ममता। अब वो परिवार, रिश्तेदार अब कहाँ गए। उनने ये तो उस दिन है ऐसे वैसे इसका हो जाएगा, उसने तो ऑपरेशन करवा लिया, ऑपरेशन करवा लिया, ठीक है भाई। ये इसका मतलब ये है कि ये समाज किसी भी तरह टिकने नहीं देता। उस बेचारी ने बिना बच्चा पैदा किए वो 5-5 बच्चा की माँ बन गई। 2 तो उसके हो ही गए हस्बैंड के, लेकिन ना ना ना, अब एक बच्चा नहीं बोलता। जेठ के साथ वैसे अपने समाज में बोलना मना है, अलग हो गए। अब वो 2 लड़के और वो माँ, बिल्कुल लड़के आपस में बात करते हैं, माँ से नहीं बोलते। अब उसकी ना तो इतनी एज और समझदार औरत ना कहीं शादी कर सकती, ना उसका आदमी, ना उसका बेटा बेटी। अब पड़ोस वालों की कौन सुनता है, मेन तो परिवार रिश्तेदार ही होता है। और पड़ोस में भी जो बकवास करया करते, किसको खुद का नहीं है, ये है वो है, दिखावा कर रही है। तो अब तो वो उन बच्चा ने भी तो दिखावा ही करना चाहिए। यूँ लगा लो, क्या उनको पता नहीं कि अगर आप एक सर्वेंट लगाते हो, वो काम करके चला जाओगा नौकर, पीछे से काम तो घर वालों को ही करना पड़ता है। नौकर छुट्टी भी ले लेगा, हर काम नौकर नहीं करेगा। झाड़ू पोछा बर्तन वाली लगा लोगे, वो खाना नहीं बनाएगी। सारा दिन का लगा लोगे तो वो टाइम से आएंगे, टाइम से जाएंगे। वो खेत का भी नहीं करेंगे, वो भैंस का भी नहीं करें, सारा काम करया। और उस औरत को आखिर में सिवाय आंसू के कुछ नहीं मिला। इसमें देखो किसकी गलती है। मैं तो यही मानती हूँ, मेरी अपनी पर्सनल राय है, किसी का के घर में दखल देना, किसी समाज में हम कौन होते हैं किसी को कुछ बोलने वाले। लेकिन अगर मेरी पर्सनल राय है तो बच्चों को, और नहीं तो यही समझ लेना, इस बेचारी ने क्या देखा, उसने क्या लेना है, क्या ज़रूरत है उसको, बताओ। उसने अपने माँ अपने बच्चों के लिए मरती है, बच्चे उसका है ही नहीं। अगर वो ऐसे माहौल उनके परिवार वालों के, भाइयों के होते तो वो ये काम होने ही नहीं देते। वो गरीब हैं, मायके वाले भी वो कुछ नहीं बोल सकते, तभी तो ये 2 बच्चों के बाप को दी थी। इसलिए सुनो सबकी, करो मन की, ध्यान देना चाहिए औरत को भी।
लेकिन उसने ध्यान दे दिया, आसपास वाला ने दिया, तो उसको भी मैं ये चाहती हूँ परवाह न करे किसी की परवाह न करे, अकेले आए हर अकेले जाएंगे। मैं तो ये सोचती हूँ उस माँ को भी, माँ सोचो, मौसी सोचो, कुछ भी सोचो, खुश ही रहना चाहिए। उसको ये सोचना चाहिए कि मेरे भाग्य में यही था। क्या कल उनकी शादी हो जाएगी, बहू आएंगी, कम से कम यूँ सोच लो उन बहुओं की डांट से तो बच गई। यही हो सकता, और तो क्या हो सकता है। अकेले वाली तो कोई बात नहीं, जब वो आई है तो उसको तो घर भी मिलेगा, रहना तो मिलेगा ही, करके खाना है अपनी। अब 2 रोटी बना हुआ है, खा हुआ है, खा लो भाई तुम। वह जेठानी तो पहले भाग के जा रही है न फरान। तो ऐसे ऐसे जो घर नहीं देखा वो घर वाला। इसमें आपकी क्या राय है, उसको बच्चा पैदा करना चाहिए था या नहीं? मेरी राय तो ये है, नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जिसका 4 हो जाए खुद के, शायद एक आध बच्चा उस माँ की ना भी सुनता हो, तो यही सोच लो कि ये मैंने ही पैदा किए थे। मन का क्या समझाना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, प्रियतम को पाइए मन के ही प्रतीत। ताई की राम राम। हम तो यही कहते हैं, जो औरत इतना त्याग कर दे उसके तो पैर धो कर पीने चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, खुश रहो, मस्त रहो। मेरा ये वीडियो बताकर किसी बच्चों का दिल दुखाना नहीं है, ये एक सामाजिक रीति रिवाज है। आज के युवा को समझना चाहिए कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं।